अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है डेल्टा सेंटर से। मैं गई थी अपने बेटे के साथ डेल्टा सेंटर, और डेल्टा सेंटर गए थे क्या लेने के लिए? हाँ जी, हक्कल लैला। हक्कल लैला की यहाँ पे सेलिब्रेशन होती है स्कूल्स में और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह पे। और हम जिस चीज़ को शब रात बोलते हैं, हमारे वहाँ पे शब रात में पटाखे फोड़े जाते हैं और भी काफ़ी चीज़ें की जाती हैं। जैसे मिलादुल नबी पे गलियाँ सजाई जाती हैं, शब रात में हलवा पूरी बनती है। तो हर जगह का एक अलग से माहौल होता है, हर जगह के एक अलग से रवायात, रस्म व रवाज होते हैं। तो यहाँ पे यूएई में, दुबई में अरब लोग जो है ना, वो हक्कल लैला कुछ इस तरीके से मनाते हैं। ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं और इनका जितना भी कल्चर है, इनकी रवायात हैं, इनकी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, ये लोग उनके स्टॉल से लगाते हैं, सजाते हैं। लाइक बहुत प्यारा होता है। लास्ट से लास्ट शायद मेरे जिम में सेलिब्रेशन थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर किस्म की अरेंजमेंट थी। लेकिन वो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन पता नहीं वो क्लिप कहाँ चले गए थे। नेक्स्ट इस साल तो नहीं मैं जिम जा रही, लेकिन नेक्स्ट अगर मैं जिम जाती हूँ तो अपने जिम की हक्कल लैला की सेलिब्रेशन आपके साथ मैं लाजिम शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना बेटे को मैंने लेके देनी थी कुछ चीज़ें, क्योंकि स्कूल्स में ना सारे बच्चे तकरीबन ये हक्कल लैला की सेलिब्रेशन की चीज़ें लेकर आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें ना ज़्यादातर यूएई की जो बहुत पुरानी चीज़ें होती है ना, लाइक जैसे हमारे चाइल्डहुड की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। इसी तरह यूएई में ना बच्चों की बहुत पुरानी पुरानी जो चीज़ें हैं ना, वो अभी भी मिलती हैं, और वो सारी चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं और उनको रखा जाता है। ये फ्रॉक्स मैं देख रही थी, बच्चियों के इतने प्यारे प्यारे इनके कलर्स लगे हुए थे, और ये पाउचेस इन्होंने बना के रखे हुए थे जिसमें सारी चीज़ें थी बच्चों की, जो लाइक जो चाइल्डहुड की चीज़ें होती है ना, लाइक जब ये यूएई बना था, जब ये यूएई में बच्चे छोटे थे। लाइक अभी तो बहुत नई नई चीज़ें आ गई हैं, नो डाउट। लाइक अब ये ओरियो देख लें, और इस तरह की बिस्किट, कैंडीज़, चॉकलेट्स, अभी ये जो नई है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रही। हक्कल लैला में ना ज़्यादातर जो है वो यूएई की जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे ओमान चिप्स है, सोहार चिप्स है, चिप्सिस हैं, इसी तरह जूसिस हैं। एक जूस है बहुत ही ज़्यादा पुराना, वो भी मतलब है। कई तरह की चीज़ें हैं। ये ज़्यादातर जो है ना, आपको ये वाली चीज़ें केयरफॉर में तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, वो डिस्काउंट सेंटर्स और ये जो ग्रोसरीज़ होती हैं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। मैंने अपने बेटे को चीज़ें पूरी करने के लिए 3 से 4 ग्रोसरीज़ देखी, क्योंकि इस दफ़ा मेरा बड़ा ही इरादा हो रहा था कि मैं अच्छी सी बकेट बना के अयान को दूँगी, स्कूल लेकर जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। तो खैर यहाँ से जितनी चीज़ें मिली थी वो हम लोगों ने ले ली, और यहाँ पे डेल्टा सेंटर में भी बड़ी प्यारी डेकोरेशन लगी हुई थी, और क्वालिटी भी अच्छी थी। लाइक प्राइस के लिहाज से क्वालिटी अच्छी ही थी। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें जो है ना, कुछ डिस्काउंट सेंटर से ले लेती हूँ। कुछ लाइक काफ़ी चीज़ें मेरे पास पिछले साल की भी पड़ी हुई हैं, तो अभी ये नहीं है कि इतना स्टफ़ इकट्ठा करते जाओ और फिर पड़ा रहता है। तो शायद 2-4 चीज़ें हम लोग इस दफ़ा लेंगे। और बड़ा प्यारा माहौल था हर जगह का, क्योंकि हक्कल लैला भी था, वैलेंटाइन डे भी था। तो आपने शायद देखा हो टिकटॉक वगैरह पे, इंस्टा पे बहुत लोगों ने ना फ़नी बातें भी बनाई थी कि कौन हक्कल लैला मनाता है, शब बरात मनाता है, कौन वैलेंटाइन डे मनाता है। तो हर चीज़ ही मनानी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। वैलेंटाइन डे भी जो है वो बहुत, हर चीज़ के अच्छे और बुरे चीज़ें होती हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से अपनाते हैं। और वैलेंटाइन डे मनाने में कोई बुराई नहीं है। आप केक काटते हो, फ्लावर देते हो, तो इसमें क्या बुरी बात है? आप मोहब्बत का इजहार ही करते हैं ना अपने प्यारों के साथ, तो कोई मुश्किल नहीं है। हर एक चीज़ के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में एक चीज़ को इतना ज़्यादा बुरा बना दिया जाता है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो आप पे डिपेंड करता है। आप ज़रूरी नहीं कि आपने वो गलत काम सिर्फ वैलेंटाइन डे पे ही करना है। वैलेंटाइन डे के अलावा भी वो गलत काम हो रहे होते हैं। वैलेंटाइन डे को बिला वजह बदनाम किया हुआ है। अपनी बीवी को, अपने बच्चों को केक खिलाना, फ्लावर्स देना, बाहर ले जाना, खाना खाना, ये तो एक मतलब कि बड़ी स्वाब वाली बात है, एक अच्छी बात है, एक मतलब कि फैमिली बॉन्डिंग है, एक खुशी है जो हम आपस में शेयर करते हैं। तो हम तो हमेशा ही ज़्यादा नहीं तो बस फ्लावर्स मैं हस्बैंड को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लाने देती, क्योंकि यहाँ यूएई में ना फ्लावर्स बहुत महंगे हैं, और मैं सिर्फ उन्हें बोलती हूँ कि सिर्फ एक फ्लावर ही लेकर आइएगा। इस दफ़ा वो मुझे बहुत ज़िद करते रहे कि मैंने बुके लाना है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी
कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हुई। वैसे भी यहाँ पे फ्लावर्स महंगे हैं और पड़ा पड़ा 2-4 दिन तक बुके वैसे ही ख़राब हो जाना, क्यों आपने इतना महंगा बुके लेने से बेहतर है आप केक ले आओ। तो इस तरह अपने छोटे छोटे जो त्यौहार है ना वो मनाने चाहिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। एक अच्छी फीलिंग्स आती हैं। हाँ, उस चीज़ को आप बहुत ही बुरा बना दो तो ये आपकी जहनीत, आपकी सोच और आपके अमल पे डिपेंड करता है। खैर हम लोग तो मनाते हैं, और मनाना भी क्या होता है कि हम लोग केक काट लेते हैं, हस्बैंड फ्लावर ले आते हैं, या हम बाहर खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे वैसे भी रहते हुए ये चीज़ें बहुत कॉमन है, यहाँ क्या पाकिस्तान में भी। तो ये तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ों को इतना बुरा ना बनाया करें, इसको एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाए और अच्छे तरीके से मनाया करें। और हमारा जो है ना माशाल्लाह से नवंबर से स्टार्ट होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 मंथ में हमारा बहुत कुछ आता रहता है। और उसके बाद रमज़ान आ जाते हैं। तो ये सारा जो टाइम है ना वो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छा जाता है। तो बस अभी जो थे ना हस्बैंड आ रहे थे हमें यहाँ से पिक करने के लिए, क्योंकि मैंने जितनी चीज़ें लेनी थी हक्कल लैला की अपने बेटे के लिए वो ले ली थी जितनी मुझे यहाँ से मिली थी। और कई चीज़ें बड़ी अच्छी ऑफ़र में लगी हुई थी 1122 दरम की, और काफ़ी चीज़ें मैंने उठाई ताकि उसकी बकेट जो है ना वो फुल हो जाए। उसके अलावा उसने एक छोटा सा ड्रम लिया था अपने गले में पहनने के लिए। और स्कूल्स में बेटा बता रहा था कि बच्चे काफ़ी बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर आए हुए थे अक्ल लैला के, और काफ़ी अच्छी सेलिब्रेशन माशाल्लाह से हुई थी। और पिक्चर्स टीचर ने शेयर की थी। और नवंबर में मेरे बेटे की बर्थडे होती है, दिसंबर में मेरी होती है, जनवरी में हमारी एनिवर्सरी आती है, और उसके अलावा फेब में मेरे हस्बैंड की बर्थडे होती है, और उसके अलावा फेब में वैलेंटाइन डे भी आता है, फिर रमज़ान आ जाता है, फिर रोज़े आ जाते हैं, फिर बड़ी ईद आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना इन महीनों में चलती रहती हैं। और तकरीबन नवंबर से फरवरी तक हमारे घर ना केक आते ही रहते हैं। और इतना कि इन महीनों में ना हम केक खा खा के तंग आ जाते हैं। और मतलब कि मुझे बाहर के केक्स इतने पसंद नहीं है, मुझे घर का केक ज़्यादा पसंद है। और मैं इन दिनों में ना घर में केक ही नहीं बनाती इन महीनों में। बाकी महीनों में घर में मैं नॉर्मली केक बनाती रहती हूँ, महीने में 1 या 2 दफ़ा। और ये देखें, ये माशाल्लाह से बकेट बिल्कुल रेडी हो गई थी। कुछ जो थी ना वो मैंने डेट्स रख दी थी, क्योंकि टीचर ने डेट्स का भी बोला था। और ये वाला एक लिया है ड्रम जो कि गले में पहनेगा। और उसके अलावा भी यहाँ पे स्कूल्स में नॉर्मली भी सेलिब्रेशंस होती रहती हैं, ईदों की होती है। उसके अलावा जो है वो कुछ ना कुछ हर महीने स्कूल्स में। और फिर जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और मुझे पता था कि हस्बैंड कुछ ना कुछ लाएंगे लाजिम, वैलेंटाइन डे है। और मैं जैसे कि पहले आपको बता रही थी कि अच्छा है केक काटा करें अपनी फैमिली के साथ, अपनी मेमोरीज़ बनाया करें। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने केक काटा और उसके बाद हम लोगों ने बाहर जाना था, और वैसे भी वीकेंड था। और बस मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर बनाऊंगी ज़ाया जाएगा। तो बस केक काटा, खाया, और उसके बाद हम लोग अभी निकल जाएंगे बाहर, खाना खा कर आएंगे। और साथ में शायद केयरफोर से 1-2 छोटा सा काम था, और पहले शायद हम लोग केयरफोर गए। 14 डे को हम लोग आए केयरफोर में। और यहाँ पे भी देखें ये बुके पड़े हुए हैं, और ये तकरीबन 150-120 इस तरह बुके थे। एक जो कली थी ना वो भी आज के दिन 12 दरम की हुई थी। मैं आपको प्राइस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ यूएई में फ़्लावर्स बहुत महंगे। हाँ, नॉर्मली दिनों में फिर भी कुछ कम होते हैं। और आप यकीन करें ये इस तरह भी फ्रेश नहीं थे जिस तरह के हमारे मुल्क में फ़्रेश होते हैं फ़्लावर्स, और ना ही इनमें हमारे मुल्क की जैसी खुशबू थी। बस ये शो के लिए थे। तो बस यहाँ से ना मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, और बेसिकली मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड की बर्थडे का गिफ्ट देखने के लिए आई थी। एक्चुअली इस दफ़ा मैं बहुत सोच रही थी कि मैं उनको क्या दूँ, और वो सोचने के बाद मैंने एक चीज़ सोची, मैं इंशाल्लाह ताला अगर बाय करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन वो केयरफोर से थोड़ी महंगी मिल रही थी, मैंने सोचा कि मैं उसे ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ तो भी कर लो। बस ये वहाँ से निकल है, रश काफ़ी था। और फिर अभी यहाँ डिनर का टाइम हो गया था, और हम लोगों ने यहाँ पे खाना मंगवाया। ये चिन था, और ये चाइनीज़ फूड है। चिन बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ेदार था। इनका कॉम्बो था आई थिंक 79 दरम का। उसमें 2 ग्रेवीज थी, और एक हक्का नूडल्स थे, शेज़वान सॉस चिकन थी, और राइस थे। और बस यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया, और अभी हम जाएंगे घर। और यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।